नमस्तुते की जय, सब बुद्धन की जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। श्रीमद् भागवत में चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है, राम कथा में भी चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है राम जी का। क्यों? जब वो राम कथा है तो पहले दिन ही शुरू होना चाहिए। अवध में आनंद भयो जय रघुनंदन राम की। ये भागवत की कथा जो पहले दिन ही नंद घर आनंद भयो, यहीं से कथा का प्रारंभ होना चाहिए। 4 दिन का समय क्यों लगता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में? बहुत ध्यान से सुनिए। 3 गुणों के बारे में सब जानते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं ना तो रजोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना तमोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना सतोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता। मेरी प्राप्ति में तीनों भर जरूर सकते पर मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। एक बार मैं फिर से पहुंच गई हूँ भागवत कथा में, और आज भागवत कथा का तीसरा दिन है, और आज भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव की कथा होने वाली है। तो फिर चलिए चलते हैं अंदर, और आपको मैं कृष्ण जन्मोत्सव की जो भी कथा होगा वो अपने मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अंदर, और आप लोग जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अंदर। राधे राधे। सब बुद्धन की जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। संकट मोचन श्री परमंगलमय परात्परमेश्वर अकारण कर्मावरालय भक्तमान शाकृत करो कलियुग निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हमारे सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त रुद्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, यजमान परिवार, समस्त जालान परिवार एवं जिनके स्मृति महोत्सव में हम आप सब लोग भागवत भागीरथी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसी जालन परिवार की वो मां हमारे अभिषेक जी की माता जी, जिनके पुण्य स्मरण में यह कथा गंगा का लाभ सबको मिल रहा है। उन्हें भी बारंबार वंदन करते हैं। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। परमानंद के साथ विश्वेश्वर की भूमि महादेव को आवश्यकता नहीं, परंतु ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। एक दिन सबको बांट रहे थे कुछ, महादेव से कहा आपको कुछ दे तो नहीं सकते, पर फिर भी बांटे। तब ठाकुर जी ने महादेव ने इस नगरी को, जहाँ हम आप सब लोग विराजते, आनंद वन, वाराणसी, काशी और बनारस, उसमें भी सब संकट मोचन हनुमान जी का ये पावन कामना, अद्भुत संयोग सब एक साथ एक तरफ उपस्थित हुए। भगवान श्रीमद् भागवत में एक बात कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वदेतम पुमान भवाब्धिम न तरेत सखात्मा। मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? भगवान कहते हैं कि सबसे पहली कृपा यही है कि वो मानव बना है मेरी कृपा से। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की कोई कृपा नहीं, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा व्यास मंच से लेकर के पीछे खड़े व्यक्ति तक अगर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की किसी पर भी, तो आप सब लोग अपने घरों में रजाई में होते, हीटर चला करके या फिर अंगीठी सिद्ध करके वही ताप रहे होते, या गरम गरम चाय पी रहे होते, टोस्ट खा रहे होते। हम तो फिर भी 10 सवा 10 बजे आते हैं, आप लोग बहुत जगह आते हैं यहाँ। कौन कहाँ से आता है? क्यों? शीतकाल में व्यक्ति अपने सुख का त्याग नहीं कर सकता। शीतकाल में व्यक्ति को अपना देह का अभिमान जो ग्रीष्म ऋतु में होता है, वो शीतकाल में और अधिक बढ़ जाता है। देह का अभिमान आलस्य अपनी चरम स्थिति पर होता है, और उसका त्याग करके आप लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि आपने किंचित कभी किसी कृपा का अनुभव किया तो है ठाकुर जी। कोई कह नहीं सकता कि मुझ पर कृपा नहीं। और यदि आप पर कृपा का अनुभव आज तक हुआ नहीं तो फिर आप यहाँ नहीं बैठ सकते। हुआ उनको भी है जो घरों में बैठे हैं, उनको भी हुआ है कृपा का अनुभव, परंतु जो उस कृपा के प्रवाह से आनंदित हुए, जो अपने सुख का त्याग करके कथा में आए। कृपा, अति कृपा और अति हरि कृपा, ये 3 कृपा के स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, 3 सीढ़ी है। ध्यान से सुनिएगा। कृपा क्या है ठाकुर जी की? आप मानव देह में हो, ये कृपा है। आप मानव हो, ये कृपा है।
दो नेत्र हैं, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर है, उपस्थ इंद्रियां हैं, त्वचा इंद्रिय है, सब कुछ है आपके पास। सब गुण संपन्न करके ठाकुर जी ने आपको भेजा, ये कृपा। फिर भगवान कहते हैं हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अच्छा, एक और बात, स्वयं श्री हरि कह रहे हैं सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मानव देह आपको मिला है, मुझे मिला है, ये जो सुलभता से आपको मिल गया है, ये अति दुर्लभ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। उद्धव कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत का इतना सुंदर है, लोगों ने कृष्ण अर्जुन संवाद सुना है, उनकी स्थिति अभी वहीं तक है। लेकिन यदि आप कृष्ण अर्जुन संवाद को समझ चुके हैं, बहुत समय गीता जी को दे चुके हैं, अब थोड़ा सा रुक कीजिए कृष्ण उद्धव संवाद। आपके नेत्र नहीं, आपका रोम रोम रुदन करेगा, आनंद के सिंधु में डूब जाओगे। ऐसा अद्भुत है कृष्ण उद्धव संवाद। उसी कृष्ण उद्धव संवाद का एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण उद्धव संवाद, और महाभारत में कृष्ण अर्जुन संवाद, वो गीता। अच्छा, एक बात बताएं, अर्जुन जो है उसको जो ज्ञान ठाकुर जी दे रहे हैं वो सबके पल्ले पड़ सकता है, सबके समझ आ सकता है, पर उद्धव से जो चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं वो सबके समझ की बात नहीं। उसको कोई रसिक भाव वाला ही समझ सकता है। उद्धव ठाकुर जी का विद्यार्थी है, अर्जुन ठाकुर जी का विद्यार्थी है, उद्धव हमारी श्यामा जी का विद्यार्थी है, किशोरी जी का विद्यार्थी है, ब्रज की गोपियों का विद्यार्थी है। मैंने शायद अपने 9 वर्ष के पूरे कथाक्रम में 2 बार ही उद्धव को भी संवाद कहा होगा, और रिसेंट अभी कहा था चंडीगढ़ में, 2 दिन तक चला। सब जगह कहने का विषय नहीं है, उद्धव का प्रसंग सब जगह प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि उद्धव और मेरे संवाद पर लोग जाए, उससे पहले एक बैरिकेडिंग होनी चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन संवाद वहीं रुक जाते हैं लोग। अभी भागवत जी पर तो आए नहीं लोग, गीता जी में ही। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमने 7 दिन इंद्रेश जी से गीता जी सुनी, वो ऐसा बोलते थे, महाराज जी आपकी भगवत गीता बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे लगता है वो अभी पूज्य रमन रेड्डी महाराज जी घर पधारे तो मलुपीठ महाराज जी की कथा थी, तो महाराज जी वहां पर एक प्रसंग सुना रहे थे कि व्यास जी कथा करते थे तो सारे श्रोता जो है, कोई सो जाता था, कोई उबासी लेता था, कोई पौड़ जाता था, कोई उठ के चला जाता था। तो एक व्यक्ति सबसे आगे बैठा, आगे वाले बुरा नहीं मानना, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बता, सबसे आगे बैठा व्यक्ति वो बिल्कुल अपलक नेत्रों से और ऐसे थोड़ी पर हाथ रख के पूरी कथा सुनता। तो व्यास जी को तो तत्परता से सुनने वाला अगर मिल जाए तो व्यास जी बहुत प्रेम से, व्यास का एक ही लोग होता है, उसको सुनने वाला मिल जाए बस। व्यास का और कोई लोग नहीं, चाहे दुनिया के कोई व्यास, उनको सुनने वाला मिल जाए तो उनकी कथा अपने आप प्रकट होती है। तो व्यास जी बड़े प्रेम से सुना, बोले सबको हमको क्या करना है, ये तो बड़े भाव से सुनता, पूरी भगवत गीता सुनाई। जिस दिन कथा विश्राम हुई तो व्यास जी बोले किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, और किसी की क्या, सब तो सो रहे थे, तो एक ही बैठा, उसने हाथ लगा दिया, एक जिज्ञासा। बोले क्या? बोले आपने प्रथम दिन कथा में एक श्लोक बोला था, और श्लोक में आपने कहा था दुग्धा गोपाल, वो श्लोक है दुग्धा गोपाल, लेकिन बोले मैंने उसका अर्थ लगाया 2 गधा, और मैं तब से ही सोच रहा हूँ ये 2 गधा पहले दिन आए थे, इनका प्रसंग कब आएगा, मैं तब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ ये 2 गधा कब आएंगे कथा। व्यास जी
उस समय बोले दक्षिणा रूप में मेरा वध कर दो। दोग्धा का मतलब दोहन करना होता है, दो गधा नहीं होता है। बहुत अच्छे से महाराज जी सुना के गए। तो ठाकुर जी ने भी कहीं ना कहीं कृपा करने में अधिकार अनधिकार का विचार नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी जो अपनी वाणी से कहीं कहीं कुछ सुना रहे उसमें कहीं ना कहीं विचार किया कि लोग कहीं गलत अर्थ ना निकाल ले, इसलिए ठाकुर जी ने कृष्ण अर्जुन संवाद को सबके आगे रख दिया गीता। आप इसी को पढ़िए। लेकिन हम आपसे कहना चाह रहे हैं, यदि गीता जी का आपने अनुसंधान किया है, गीता जी को आपने बहुत समय प्रदान किया है, अब आप श्रीमद् भागवत के कृष्ण उद्धव संवाद में जाइए। अत्याद्भुत उसी का एक श्लोक हम उद्धृत कर रहे हैं। मैं स्वच्छंद रूप से कृष्ण उद्धव संवाद इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत समय चाहिए और अधिकारी, क्योंकि वो पूरा ज्ञान परक है। ज्ञान से ही भक्ति का संचन, भक्ति प्रसन्न होती है, पर वो संपूर्ण ज्ञान ही है। बद्रीनाथ में हम कहते हैं कृष्ण उद्धव संवाद, कुछ बापू पधारे थे और तब आप भी बद्रिकाश्रम की कथा में बापू की भी चल रही थी व्यास गुफा के पास, तब कृष्ण उद्धव संवाद ही चल रहा है और उसमें नवयोगेश्वर संवाद के बाद कृष्ण उद्धव संवाद। भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है उद्धव, कि मैंने मानव। दो लोग कोई बाहर ऐसा कह रहे हैं कि बाहर से हल्ला नहीं हो, जो सिक्योरिटी वाले भैया बाहर जाके ऐसा कह दो कि हल्ला नहीं करेंगे। पहली कृपा कि मानव। नदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। कृपा, और कृपा के बाद आता है अति कृपा। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी अति कृपा क्या है, तब भगवान कह रहे हैं प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव होने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो जाए, ये मेरी अति कृपा है, ये मेरी अति कृपा है। मतलब गाड़ी तो है, इंजन भी है, टायर भी है, सब कुछ है, पर चलाने वाला चालक ना हो। तो हम मानव तो बन गए, सब गुण संपन्न तो हैं, पर हमारे जीवन को राह दिखाने वाले एक गुरु नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भैया एक ठौर तो पकड़ो, एक ठौर से बंध जाओ, जिसकी आज्ञा मानने में, जिसके दर्शन करते ही, जिसकी वाणी को स्वीकार करने में आपको किंचित भी संकोच नहीं होता, ऐसे गुरु का एक आश्रय तो लो। भगवान कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना, ये मेरी दूसरी कृपा है, और इसी को अति कृपा कहते हैं। कृपा, अति कृपा, और तीसरा है अति हरि कृपा। अति हरि कृपा क्या है? मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम्। भगवान कह रहे हैं कृपा और अति कृपा का लाभ लेकर के जो अपने जीवन का उद्देश्य मुझे मान लेता है, किसी का उद्देश्य धन की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य जीवन में उपलब्धियों की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य कुछ, किसी का उद्देश्य कुछ, पर उसके जीवन का उद्देश्य ही मैं हूं। जैसे भक्तिमती मीराबाई का और कोई उद्देश्य नहीं, मीराबाई का और कोई कारण ही नहीं है जीवित रहने का, केवल एक ही, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी काला, मैं बैरागी। अद्भुत है मीरा चरित्र। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, उनका उद्देश्य क्या है? केवल राम प्राप्ति। भगवान कहते हैं जब उद्देश्य ही केवल मेरी प्राप्ति बन चुका है, ये मेरी अति हरि कृपा है।
तो कथा में आना, कथा श्रवण करना, ये अति कृपा है। पर कथा का जीवन में प्रयोग करके और फिर उस पथ को चुन लेना, ये अति हरि कृपा है। ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है, ये सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। आप मानव बने उनकी इच्छा से, आप भक्ति कर रहे हैं उनकी इच्छा से, और भक्ति करके उनकी प्राप्ति के लिए बस एक कदम आपको अपने आप बढ़ाना है। उसके बाद की पूरे रास्ते की व्यवस्था वो भी ठाकुर जी करें। इसलिए ये अति कृपा का स्वरूप है कि आप कथा में बैठे, और कथा में बैठने के बाद इस कथा का कितना अनुसंधान कर रहे हो, ये अति हरि कृपा है। और उसमें भी काशी का ये क्षेत्र, संकट मोचन हनुमान जी का ये क्षेत्र, ऐसा भगवत भक्त परायण परिवार नियोजक संतों की जिन पर बड़ी कृपा है। ये सब भगवान अति हरि कृपा आप पर करना चाहते हैं, ऐसा ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। ठाकुर जी अति कृपा करके कह रहे हैं, अब मेरा इशारा समझो। काशी में कथा सुन रहे हो, नव वर्ष के प्रारंभ में कर सुन रहे हो, संकट मोचन हनुमान जी के तट पर सुन रहे हो, सब व्यवस्था ठाकुर जी करके मानो इशारा कर रहे हैं। अब आप अति हरि कृपा की ओर बढ़ो, मतलब उद्देश्य ठाकुर जी को परमानंद की बात। हम लोग कथा क्रम में प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होना है। श्रीमद् भागवत में चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है, राम कथा में भी चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है राम जी का। क्यों? जब वो राम कथा है तो पहले दिन ही शुरू होना चाहिए। अवध में आनंद भयो जय रघुनंदन राम की। ये भागवत की कथा है तो पहले दिन ही नंद घर आनंद भयो, यहीं से कथा का प्रारंभ होना चाहिए। 4 दिन का समय क्यों लगता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में? बहुत ध्यान से सुनिए। तीन गुणों के बारे में सब जानते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, ना तो रजोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना तमोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना सतोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता। मेरी प्राप्ति में तीनों भर जरूर सकते, पर मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजोगुण का मतलब क्या है? ठाकुर जी को देखते ही, कथा श्रवण करते ही, किसी संत को देखते ही आप इस भाव से प्रणाम करते हो कि इसकी कृपा से मेरा कोई काम सुधरे या मेरे जीवन में एक कृपा का सिंचन हो। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण। किसी महापुरुष को देख करके भी आप प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि ये हम पर एक दृष्टि डाल दें तो हमारे काम वहां बन जाएंगे। एक रजोगुण। रजोगुण का मूल रूप तो बहुत भयानक है। ठाकुर जी के सामने जाकर के सब संसार की संपदा की जो इच्छा रखे वो रजोगुणी। तमोगुणी कौन? जो ईर्ष्या युक्त होकर, कल ईर्ष्या पर चर्चा हुई। हमारे कृष्ण जी रात में चर्चा कर रहे थे, कुछ मैं वो देना ही भूल गया आपको नंबर। वो एक पंक्ति सुनाई थी आपने और एक भाव भी सुनाया कि महाराज जी बापू भी कथा में कहते हैं कि एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ भी कहीं ना कहीं जीवन में आवश्यक स्थान रखते हैं। काम का भी अपना एक व्यवस्थित स्थान जीवन में है सबके। क्रोध भी जरूरी है। बालक उधम मचा रहा, मां डांटे ही ना तो बिगड़ेगा, तो क्रोध का भी अपना एक स्थान। लोभ का भी अपना एक स्थान है। लोभ भी कहीं कहीं जरूरी होता है। कई बार बालकों को पढ़ाने के लिए मां को लोभ देना पड़ता है। कई बार पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति कार्य में रत हो, उसको एक लोभ रखना पड़ता है, तभी उस लोभ के कारण वो कार्य में रत होता है। तो काम का भी जीवन में स्थान है, क्रोध का भी जीवन में स्थान है, लोभ का भी जीवन में स्थान है। पर ईर्ष्या, द्वेष और अहंता
इसका कोई स्थान नहीं, इनका कोई प्रयोग ही नहीं है जीवन में। और यही तीनों हमारे यहाँ, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ से कई गुना ज्यादा है। ईर्ष्या, अहमता, अहंकार और द्वेष, इनका कोई अभिप्राय नहीं हमारे जीवन, कोई इनसे काम बनता ही नहीं हमारा कभी भी, फिर भी इनको रखना। इसलिए ईर्ष्या विमुक्त होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव पथिक को, भक्ति पथिक को ईर्ष्या नष्ट। तो कल ईर्ष्या पर चर्चा हो रही थी। तो क्या कहते हैं? तामसी। जैसे कि रावण, मैं अत्यंत बलवान हो जाऊं इसलिए आराधन कर रहा हूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तुम बलवान क्यों होना चाहते हो? इसलिए तो होना चाहते हो कि तुम जितने भी तुमसे कम बलवान हो उनको मारते रहो। तुम अमर क्यों होना चाहते हो? कि जो अमर नहीं है उनको मार सको, उन पर तुम आक्रमण कर सको। इसीलिए उसकी भक्ति तामसी। राजस भक्ति, तामस भक्ति और तीसरी है सात्विक भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बस ये कृपा मुझ पर बनाए रखना। यह सात्विक भक्ति है। और इतनी कामना रखने वाला भक्त भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। मेरे जीवन में अनुकूलताएं हैं, ठाकुर जी इस अनुकूलता को बनाए रखना, बाकी इससे अधिक मेरी कोई कामना नहीं है। यह भी एक प्रकार की सात्विक भक्ति है, पर यह भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त तो वही कर सकता है, कौन? जिसके चित्त में निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है? गोपियां, ब्रज की गोपियां। एक है तो सो गयो श्याम संग, को राधे कोई ऊहो मन न रहे दर्शन। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक परिवार को दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चों को दे दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है हमारे पास। एक हतो सो गयो श्याम संग। और ठाकुर जी अपने संगी ले गए। अब तुम कह रहे हो कि पर ब्रह्म से मन हटाकर के परिवार में लगाओ। अरे भाई, एक ही मन है, 10-15 मन नहीं है कि यहाँ भी लगाए वहां भी लगाए। वो गया ठाकुर जी के साथ, अब क्या करें? ये निर्गुण भक्ति। यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज की गोपियों का प्रेम अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में जब गोपी गीत प्रारंभ होता है, गोपी गीत से पहले एक अंतरंग गीत आता है, उसका नाम है प्रणय गीत। और प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं शंशं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्तान्, देवो यथाति पुरुषो भजते। गोपियां कहती सोई साधु मन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीराबाई कह रहे हैं सब छूट गया मेरा, और ये बात निश्चित है, सब छूटेगा। ठाकुर जी आएंगे तो सब छूटेगा। क्षमा कीजिएगा, आपका सब कुछ व्यवस्थित है और आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपको प्राप्त हो गए, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए अब निकलते हैं पंडाल से बाहर। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।